Hello everyone, this is Sinha sir from Sinha Education. Today we will discuss accounting treatment of goodwill. In previous videos we have covered calculation of ratio in case of retirement of a partner. जिनका भी वो मिस हुआ है, go to description box and search for the link and cover that at first. Thereafter this will be so easier for you. Okay, let's continue. So just like admission chapter, here again accounting treatment of goodwill will be for both types, for existing goodwill and for valued goodwill. As we know, there are two types of goodwill: existing goodwill, that is already existing in the books of the firm on the date of retirement, and valued goodwill is the valuation of goodwill given on the date of retirement. जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन के वैल्यूएशन से कौन सा अमाउंट गुडविल का कैलकुलेट आपने किया, दैट इज योर वैल्यूड गुडविल. एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बुक, ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द बुक इज एग्जिस्टिंग गुडविल. क्लियर है? कंसेप्ट तो पहले ही से क्लियर है. उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, वो भी बिल्कुल वही है जो एडमिशन चैप्टर में था. Nothing change, no change is there. Okay, so for existing goodwill format is again same. Old partners capital account debit to goodwill account. In short हम लोग कहते थे OPC debit to goodwill account, जिसको नरेशन लिखते थे being existing goodwill written off. वही तो सेम है. चैप्टर भले ही बदला बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी बदलेगा. वो तो पूरे पार्टनरशिप का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है that whenever there will be existing of goodwill, either it is admission chapter or retirement or death, it will be in the same format, OPC debit to goodwill account. जो भी old partners होंगे उनमें हम लोग old ratio की मदद से distribute कर देंगे being existing goodwill written off. Okay, next step for valued goodwill. Here we will go for gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. in short मैं कहता हूं GPC debit to SPC. ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरे पार्टनरशिप का कि जब भी वैल्यूड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फॉर्मेट इज जीपीसी डेबिट टू एसपीसी ऑलवेज इन ऑल चैप्टर. अब चाहो तो एडमिशन में चेक कर लो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में चेक कर लो, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. एडमिशन में भी जब प्रीमियम नहीं लाता था पार्टनर तो याद करो उसको आप डेबिट करते थे कि नहीं, जो भी पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता था उसको डांटते थे कि नहीं. वही सेम तो यहां भी है, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे ही करेंगे. सो फॉर्मेट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल. किस रेशियो में? तो लिखता है प्रोपोर्शनेटली. प्रोपोर्शनेटली का मतलब जो उन पार्टनर्स का गेनिंग शेयर है, जो उन पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर है. बड़ा सिंपल है. और जैसे ही ये दिख गया कि वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, मतलब क्लिक करेगा कि कैलकुलेशन ऑफ रेशियो तो आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं कमांड होगा आप कैसे पता करोगे हु इज गेनिंग, हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड व्हाट इज देयर रेस्पेक्टिव गेनिंग शेयर, रेस्पेक्टिव सैक्रिफाइसिंग शेयर. और जब तक वो नहीं सही होगा आप ये एंट्री कैसे कर लोगे, क्योंकि इस एंट्री में साफ डिस्क्लोज हो रहा है कि गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर की जरूरत पड़ेगी. इसलिए मैंने कहा कि जिनका भी पहले का वीडियो छूटा है पहले जाके आप रेशियोज के उन कंसेप्ट को सीख लो, उस पर प्रैक्टिस करो, गेट द कॉन्फिडेंस इन दैट टॉपिक एंड देन इट विल बी इजियर. सिंपल फॉर्मेट जीपीसी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल. आपने इस टॉपिक पे बुक में देखा कि वहां लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल. मैं डिनाई नहीं कर रहा बट इसमें आर्गुमेंट है. क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूइंग डेबिट टू रिटायरिंग. कोई जरूरी है कि हर कंटिन्यूइंग गेनिंग ही होगा? रिटायरिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग होगा, वो तो क्रेडिट होगा, ठीक है. बट यहां पे कंट्रोवर्सी फंसती है. इफ यू आर सेइंग कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट, कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर का भी रेशियो का रिजल्ट ऐसा आएगा कि वो गेनिंग नेचर का नहीं है साहब, वो सैक्रिफाइसिंग नेचर का है. और जैसे ही सैक्रिफाइसिंग नेचर का है तो उस पार्टनर को आप क्रेडिट करेंगे ना. वो कंटिन्यूइंग होने के बावजूद भी यदि सैक्रिफाइसिंग है तो दैट पार्टनर्स कैपिटल मस्ट बी क्रेडिटेड. तो कंट्रोवर्सी क्यों? व्हाई वी से कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग? नो,
मैं तो सीधा कहता हूं जीपीसी डेबिट टू एसपीसी। जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट होगा, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट होगा, और वो रिजल्ट हम लोगों को पता चलेगा रेशियो के कैलकुलेशन से। याद रहेगा। अब रहा कि उस रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर होगा, तो कैसे निकलेगा? फॉर्म का गुडविल दिया रहेगा, उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से इनटू करा देंगे। उसका शेयर तो बस एक ही बार था, ओल्ड शेयर, सो जस्ट मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर्स ओल्ड शेयर इन फॉर्म्स गुडविल। यहां भी क्लियर होना है कि फॉर्म्स गुडविल कौन वाला, गलती से एग्जिस्टिंग गुडविल में इनटू मत करा देना। यू हैव टू मल्टीप्लाई इन फॉर्म्स वैल्यूड गुडविल। हम लोग लिखते नहीं है वहां पे, वी सिंपली राइट फॉर्म्स गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर, बट इट शुड बी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दैट, वैल्यूड गुडविल होना जरूरी है। ठीक है ना। तो वैल्यूड गुडविल में उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को इनटू करा दो, उसका शेयर निकल जाएगा, उतने से उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो भी पार्टनर गेन किए हैं उनका हम लोगों के पास वर्किंग में गेनिंग रेशियो रेडी रहेगा, उस रेशियो में उनके शेयर ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के मार्फत उसको सीख लेंगे हम लोग, बहुत इजी लगेगा। गॉट द पॉइंट? Now let's take one question on the same topic, accounting treatment of goodwill. Go to question number 18 of T.S. Grewal. Here Henny, Pemmy and Sunny are three partners. 3:2:1 old ratio is given. Goodwill is appearing at rupees 60,000. क्वेश्चन में आपको नोटिस करना है कौन सा अमाउंट एग्जिस्टिंग गुडविल का है, कौन सा अमाउंट वैल्यूड गुडविल का है. So here it is clearly given goodwill is appearing at rupees 60,000. Existing goodwill 60,000. Now Pammy retires, second partner retires, and at the time of Pammy's retirement goodwill is valued on the date of retirement. Valuation of goodwill से amount आ रहा है 84,000. तो clear हो गया, valued goodwill 84,000, existing goodwill 60,000. What about ratio? Henny and Sunny decided to share future profits in the ratio of 2:1. New ratio is given. So what is the feature? It is matching to case 1. Old ratio and new ratio both are given. तो रेशियो का काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, मैंने बताया आपको गेनिंग शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर तो चाहिए ही चाहिए. सो फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इन द नेचर ऑफ केस 1. ओल्ड शेयर न्यू शेयर दोनों दिया है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग. सो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर सब्ट्रैक्ट किया. हैनी and Sunny are having negative difference of their share, so they are declared as gaining partner. Denominator same है, इसलिए gaining ratio आ गया 1:1. ठीक है ना. पैमी जो सेकंड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल, फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्म्स गुडविल वैल्यूड गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करा देंगे पैमी के शेयर से, तो वो आ जा रहा है 84,000 इंटू 2/6 28,000. दीज आर द वर्किंग पार्ट, 2 स्टेप्स. कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, वहां से जी और एस का पता चल गया, और पैमी का कितना शेयर है गुडविल में वो पता चल गया. नाउ दिस एरिया two entries will be there, one for existing goodwill, another one for valued goodwill, जैसा कि हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में. तो किसी को भी आप पहले कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ऑलवेज टू गो फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल. ओके, फॉर्मेट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट. हैनी, पैमी और सनी ओल्ड रेशियो में 3:1 में शेयर कर रहे थे, सो फॉर्म्स एग्जिस्टिंग गुडविल के अमाउंट को ओल्ड रेशियो में तीनों के बीच में राइट ऑफ कर दिए. नरेशन बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, टोटली सेम एज इट वाज इन एडमिशन चैप्टर, नथिंग न्यू. नाउ फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया. नाउ फॉर वैल्यूड गुडविल फॉर्मेट इज जीपीसी डेबिट टू एसपीसी. गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है. मैंने यही आपको सिखाया था. यहां से दिख रहा है हैनी और सनी गेनिंग नेचर के हैं, सो हैनी और सनी डेबिट होंगे, और पैमी सैक्रिफाइसिंग है इसलिए क्रेडिट होगा. सर का वो फंडा याद रखना, जीपीसी डेबिट टू एसपीसी. शॉर्ट भी है, आराम से याद भी तो हो जाता है. जीपीसी डेबिट होगा, एसपीसी हमेशा क्रेडिट होगा. कौन रिटायर कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, उससे नहीं मतलब. कंटिन्यूइंग रिटायरिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. रेशियो बोलेगा, रेशियो बोल रहा है कि ये दोनों गेनिंग नेचर के हैं, तो
वैलिड गुडविल के एंट्री में कंफर्म है कि गेनिंग नेचर वाले सर ने सिखाया था डेबिट होगा, तो डेबिट हो रहा है। अब अमाउंट कैसे आया, तो अमाउंट लाने के दो रास्ते हैं, मैं आपको दोनों सिखाता हूं। पहला कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर निकाला हुआ है वर्किंग में, आप उसको लिख दो। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हाँ जस्ट वॉच, ये लो इरेज किया। 28,000 जो पैमीज शेयर ऑफ गुडविल है उसको लिख दिया, और गेनिंग रेशियो में इनको डेबिट कर दो। भाई गेनिंग पार्टनर में गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल, इस रेशियो का आखिर क्या यूज है, व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस, ये भी तो चाहिए, इसकी जरूरत पड़ी है इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सो इन 1:1 हियर इट विल बी 14,000। क्लियर है, ये है एक तरीका। ये पसंद है आपको तो बढ़िया, नहीं तो मैं दूसरा दिखाता हूं जो आपको कंफर्टेबल लगे। यू जस्ट मल्टीप्लाई फर्म्स एग्जिस्टिंग गुडविल। मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, एग्जाम में आप ये शो नहीं करेंगे, केवल सीखना है आपको, कहीं ये आसान लगे। फर्म्स गुडविल में मल्टीप्लाई करा दो विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव गेन शेयर, सैक्रिफाइस शेयर। जिस पार्टनर का जितना ये डिफरेंस वाला फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करा दो 1/6 14,000। सनी का ये रहा डिफरेंस शेयर 1/6 14,000, और यहां पे 2/6 सो 28,000। दोनों रास्ते हैं, दोनों ही सही है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो आप उसको अडॉप्ट करो, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस तरह से जाएंगे, इस स्टेप को आप कट कर सकते हैं, नो नीड टू शो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर। फर्म्स टोटल गुडविल में से उसका शेयर तो यहां अपने आप आ ही रहा है, लेकिन जब केस 1 होगा तब ऐसे, अदरवाइज बेटर यू गो टू फर्स्ट ऑप्शन कि ऑलवेज रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल हैव टू बी कैलकुलेटेड एंड देयर आफ्टर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। कर लेंगे, इजी है कि नहीं है। Yeah.